नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। क्योंकि आज हमारा ना सारा काम फैला पड़ा, ऐसे ही घर सारा ही फैला पड़ा। क्योंकि कल हम लोग चले गए थे घूमने के लिए। घूमने के लिए क्या गए तो मार्ट के ही लिए थे, लेकिन वहाँ पर पीयू के डैडी हमें ले गए पहाड़ों में। और पहाड़ों में जाना बस ये समझ लो हमारे लिए ऐसा ही है जैसा बस पता नहीं कहाँ चले गए हो। और वहाँ पर फिर मतलब चक्कर वगैरह से आ गए, क्योंकि इन्होंने बताया तो था नहीं कि हम वहाँ लेके जा रहे। नहीं तो मैं अगर दवाई लेके जाती ना फिर दिक्कत नहीं होनी थी। पर वहाँ पर फिर चक्कर वगैरह आए, वोमिटिंग भी लगी मुझे, सारा कुछ हुआ। फिर आके मेरे से कुछ नहीं हुआ, जो जैसा था जहाँ था जिस तरीके से था वो बस यूं ही रहा। फिर बल्कि रात को खाना भी उधर से आशु ने ही भेज दिया था, तो अभी किचन भी सारा काम ऐसे ही फैला पड़ा। और वैसे मौसम की बात करूँ, बारिश हो रही है। आज रात भी हुई बारिश और अभी भी हो रही। और अभी मुझे लगानी है मशीन। ये मशीन हमारी रोज दुखी कर रही। इसमें से ना पानी निकला है, फिर इसे खोल के इसका एक पेंच सा टाइट करना पड़े, फिर इसका पानी रुक जा। तो ये हो रहा। कपड़े भी काफ़ी सारे हो रहे हैं, तो मैं कहा चलो करना तो है ही काम। अब अपना उठे थे थोड़ी सी देर पहले, तो फिर अब जा अपने काम पे लग रहे हैं। तो मशीन लगाऊंगी इधर पहले मैं, फिर मैं किचन समेटूंगी और उसके बाद बाकी की सारी साफ सफाई करूंगी। तो चलिए जी, बस फिर लगते हैं काम पे। तो जी यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी थी, इसके डैडी ने कर दिया था। इसमें ना कुछ मैं बता रही थी, मैंने कहा कुछ हो रहा मशीन में, तो बार बार खराब वो मतलब पानी निकलता है, तो रोज उसको हल्का सा सेट सा करना पड़ता है। तो ये पीयू के डैडी करते हैं। तो फिर उसके बाद मतलब करना भी कुछ नहीं है, सिर्फ वो ढक्कन सा खोल के दोबारा बंद करना पड़ता है और उसी में फिर ये ठीक हो जाता है। नहीं तो थोड़ा थोड़ा सा पानी निकलता रहता है। तो यहाँ पे बस मैंने जो कपड़े मुझे मशीन में डालने थे पहले, वो मैंने डाल दिए हैं। और बस इसके बाद जो कपड़े हैं उनको भी मैं देख लूँगी कि कौन से मुझे डालने हैं। कुछ जो सबसे कम मैले होते हैं वो मैं पहले डाल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाद में जो दूसरे कपड़े होते हैं, मतलब जो ज़्यादा मैले होते हैं फिर मैं बाद में डालती हूँ। तो कुछ तो ऐसे कपड़े होते हैं जिनको कि मतलब हल्का सा ही घुमाना होता है या हाथ से ही वॉश कर लेते हैं। तो उसके बाद जी मैं आई इतना किचन में, देखा तो क्या पीयू के डैडी इतना चाय बनाने पे लग गए थे। मैंने कहा लाओ मैं कर रही है, आप जाओ। तो फैल सी जाता है सुबह सुबह, चाय पानी से पीते हैं ना, जैसे पानी पी लिया या कुछ। और पीयू के डैडी ना कुछ काम से रिलेटेड अपना दुकान के काम से रिलेटेड ही कुछ कागज से देख रहे थे अपने। तो यहाँ पे बस मैं अपना काम भी कर रही हूँ और थोड़ा बहुत जो सामान सा उठाना है वो उठा रही हूँ। क्योंकि रात को ना मैं सारा किचन साफ करके लेटती हूँ, लेकिन बच्चे उठ के फिर कभी कुछ मम्मा ये चाहिए, कभी कुछ ये होना, ये ऐसा करना, मैं कहा खुद ले लो। तो फिर मैं बाद में सुबह ही देखती हूँ तो सारे मेरे को वही फैला ही रहता है। फिर कुछ ना कुछ ये बच्चे क्या करते हैं कि जो सामान जहाँ से उठाते हैं, बच्चे क्या क्योंकि डैडी भी हमारे ऐसे ही करते हैं कि जो सामान ये जहाँ से उठाते हैं उसे वापस वहाँ नहीं रखते। तो जी, और दूसरी बात यह है कि एक दिन पहले हम लोग गए थे वहाँ पे और मेरी तबीयत सी खराब हो गई थी, तो फिर मेरा काम भी नहीं हो पाया था। तो मेरे किचन में बर्तन वगैरह भी ऐसे ही पड़े से थे थोड़े से। तो यहाँ पे जी बस मैं आ गई हूँ चाय लेकर। पीयू के डैडी अभी भी अपना फोन ही देख रहे। कृष्णा भी उठ गया था और उठ के वो नहाने धोने के लिए चला गया था कि मम्मा मैं नहाता हूँ। तो कृष्णा का हमारा ऐसा है कि उसकी आंख जिस टाइम मर्जी खुल जाए, सुबह को खुल गई ना अगर उसकी जल्दी, 5 बजे खुल गई, 6 बजे खुल गया, जिस टाइम वो उठते ही नहा लेता है। फिर वो ये नहीं देखता कि टाइम क्या हो रहा, बस उसकी एक बार आंख खुली चाहिए फिर वो नहाएगा। और ये कहने लगा फिर कि मम्मा मैं यहाँ पे सफाई करूँ, कान्हा जी के सामान रखा है ये जो यहाँ पे, कि मुझे यहाँ पे सफाई करनी, मुझे कान्हा जी का सामान लगाना अच्छी तरह। मैंने कहा चल कर दे भाई। तो बस यहाँ पे रूही भी इसके पास आ गई थी, फिर दोनों बहन भाई कर रहे थे थोड़ा थोड़ा सा करके कि यहाँ पे साफ सा करके फिर ये वो कर देंगे, क्या बोल लग रहा है, उस सामान को सेट कर देंगे। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में और बर्तन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बर्तन हो रखे थे, तो वो भी फिर मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ। वैसे तो मैं सही में बताऊँ, मैं रात को अपने सारे करके लेटती हूँ, बाद में जो बच्चे पानी वगैरह पीते हैं या कई बार होता है कि दूध वगैरह ले लेते हैं तो वो रह जाते हैं भले ही बाद में, लेकिन मैं वैसे सारे बर्तन अपने करके लेटती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस मैं जो है क्या बोलता है इसको, अब मैं यहाँ पे सिंक जो है वो साफ़ कर दूंगी और उसके बाद बस फिर मैं अपने बर्तन जो है वो मैं फटाफट से साफ़ करना शुरू कर दूंगी। एक बार जब काम पे लगते हैं ना तो फिर सारा काम फटाफट से होने लगता है। और बच्चे, पीहू तो हमारी थी नहीं उस दिन यहाँ पे, और रूही थी, कृष्णा था। एक ना एक बच्चा हमारा उस वाली साइड जाया ही रहता है, कोई सा ही हो। रूही तो हमारी बहुत कम रुकती है वहाँ पे आशुअर के पास, लेकिन कृष्णा और पीहू इन दोनों ये दोनों रुक जाते हैं, कभी कोई सा कभी कोई सा।
तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से बर्तन भी धुल दूंगी, मांज तो दिए हैं, जल्दी जल्दी हो जाता है उधर। तब तक मैंने किचन समेटा अपना, तब तक जो मशीन है वो पीछे सारे मतलब बीच बीच में मैं वो भी देख रही थी। और फिर मैंने, बल्कि बच्चे उठ गए थे तो फिर मैंने बच्चों को भी बोला था, मैंने कहा बेटा ये बिस्तरे वगैरह जो है वो उठा दो थोड़े से। तो और कान्हा जी को नहलाना धुलाना जो है वो बच्चे कर लेते हैं, जब मतलब स्कूल में जाते हैं तो फिर तो नहीं करते क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन अभी जैसे घर पे हैं तो फिर इतना वो कर लेते हैं कि जैसे कान्हा जी को नहला दिया या थोड़ी बहुत साफ सफाई वगैरह कर दी। इससे ज्यादा तो मैं भी नहीं करवाती ना, बच्चे अपने आप ही कर लेते हैं जो करते भी हैं। तो जी खैर देखिए, बस यहाँ पे अब स्लेब की बारी आ गई थी साफ करने की, तो जो छोटा मोटा सा सामान जो रह जाता है वो भी मैं डाल दे रही थी। और मतलब जो खाली हो जाते हैं ना सामान वो मैं साथ के साथ ही भर देती हूँ। और हर रोज ऐसा होता है कि तो कुछ ना कुछ खत्म हुआ रहता है सामान उसमें, डब्बों में, तो फिर मैं वो साथ के साथ ही जब मैं सफाई करती हूँ या मैं कुछ मतलब सामान उठाते धरती हूँ तो मैं साथ के साथ ही उसे समेट देती हूँ। तो जी देखिए, बस यहाँ पे किचन जो है वो मेरी हो गई है बिल्कुल साफ। और अभी दुकान कह रही है, मतलब इसमें फिटिंग नहीं हुई है अभी किचन में हमारे। तो ये जो रैक रखी ना ये सामने, इसी से ही मुझे किचन बहुत भरा भरा लगता है, जैसे सामने डब्बे रखे तो उसी से ही बहुत भरा हुआ लगता है। तो मैं सोच भी रही थी, मैंने कहा छोटी कोई रैक हो या फिटिंग वगैरह कुछ हो जाए, तो लेकिन वो हो नहीं पाया। तो खैर देखिए जी, जब तक मैंने उधर वो किया तब तक कपड़े सारे धुल गए थे। और जो कपड़े हाथ से धोने के थे, मतलब जिनके कलर वगैरह उतरते हैं ना, तो वो भी मैंने धो के डाल दिया है ऊपर की साइड। और कान्हा जी के भी सबसे पहले मैं ना मतलब कान्हा जी के कपड़े धुल देती हूँ। इधर उस पे रैक पे फैल भी रहे हैं, मशीन में नहीं मैं डालती है, शैम्पू से या नॉर्मल पानी से ही मैं कान्हा जी के कपड़े धुल देती हूँ और फिर उसको मतलब इधर फैला देती हूँ। ड्राई भी नहीं करती क्योंकि कपड़े खराब हो जाते हैं फिर कान्हा जी के, अगर मशीन वगैरह में धुलते हैं उनको ड्राई करते हैं तो ये जो कपड़ों का स्टैंड है ना, ये मैंने नीचे ही ला रखा, तो मैं इसी पे ही कपड़े फैला देती हूँ कान्हा जी के। या जो छोटे कपड़े होते हैं जैसे बच्चों के नेकर वगैरह, तो वो भी मैं इधर ही डाल देती हूँ। तो ये देखिए बस। और अब ना मेरे पास एक टब और हो गया है, मेरे पे ना टब में कपड़े ज़्यादा अच्छे निचड़ मतलब होते हैं। अच्छे से इनको खोल के तब निचोड़ लो ना तो कपड़े अच्छे से साफ होते हैं, लेकिन अगर बाल्टियों में मेरे से इतने अच्छे नहीं होते। और ये टब हमारे पास आया है सरफ के साथ, मैं सरफ लेने के लिए गई थी यहाँ पे पास में ही मार्केट से, मतलब मार्ट जाने से पहले, तो फिर मैं वहां से लेके आई थी तो उसके साथ ये टब आया था। तो बस देखिए इसमें ना बहुत अच्छे से कपड़े हो जाते हैं। और देखिए जब तक मैंने ना ये किया कपड़े वगैरह निचोड़े, तब तक पीहू ने ना झाड़ू लगा दी थी, पीहू रुई दोनों ने ही, कभी कोई सी, इनका इसी तरीके से चलता है काम। तो बस उसके बाद बस फिर मैं पोछा लगाने लगी थी। और पोछा जब खुद लगाते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है पोछा लगाने में, क्योंकि देखिए लगाती है ना जैसे शिवानी प्रीति हर भी लगाती है, बहुत जल्दी जल्दी लगा के आ जाती हैं वो तो। लेकिन जब मैं लगा रही थी तो बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि देखिए फर्क तो होता ही है थोड़ा बहुत। और कभी कभी जब अपने आप करते हैं तो हो ही जाता है कि मतलब टाइम लग जाता है। तो अगर अपने आप एक दिन पोछा लगा रहे हैं ना बहुत अच्छे से, तो वो ही पोछा 2 दिन चल जाता है बहुत आराम से। तो पानी भी आप देख रहे होंगे, पानी मैंने दूसरी या पता नहीं तीसरी बाल्टी बदल ली थी, तो तब भी जाके गंदा हो रहा था। और कुछ इसमें वो गेंडा फिनाइल डाल देते हैं तो उससे तो और भी ये ज्यादा दिखता है। तो खैर देखिए जी, बस बच्चे भी नहा चुके हैं, यहाँ पे कपड़े मेरे धुल चुके हैं, मौसम थोड़ा सा खराब सा था तो मैंने मतलब रख दिए थे कुर्सी पे ही ड्राई करके वो। मैंने कहा जब फैलाए मतलब मौसम सा खुल जाएगा थोड़ा सा और, तो तब मैं फैला दूंगी इन्हें। और पीयू के डैडी चले गए थे शायद नहा धो रहे थे वो, पता नहीं बीच में वो बुटीक पे चले गए थे थोड़ी देर के लिए काम देने के लिए, कि भाई जो लड़का है वो तब तक अपना काम कर लेगा, क्योंकि वो जल्दी ही आ जाता है दुकान पे, जो स्टिचिंग करते हैं ना हमारी दुकान पे वो जल्दी आ जाते हैं। तो या तो पीहू के डैडी शाम के टाइम ही उनको कपड़ा दे के आते हैं, काम दे के आते हैं, या फिर सुबह ही। तो जी देखिए बस बाहर की साइड भी मैंने अच्छे से पानी डाल के धो दिया है, और बस इसके बाद मुझे नहाना धोना था। और बस जी उस मतलब इस तरीके से जो मेरा काम है वो मैं अपना कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, मैं लेने गया था दूध, और दूध के लेके आया हूँ आज 2 पैकेट, क्योंकि गर्मी का टाइम है और यहाँ पे जो हम दूध यूज़ करते हैं वो पैकेट वाला यूज़ करते हैं। और गर्मी में ना ज़्यादा दूध ला के क्या होता है कि ख़राब हो जाता है। और आजकल दोनों टाइम गाड़ी आने लगी, तो शाम को चाहिए शाम को ले लो, सुबह को चाहिए सुबह को ले लो, ऐसा काम हो गया। तो 2 पैकेट शाम तक के बहुत हैं, क्योंकि बच्चों का आना जाना लगा रहता है, उधर अपने पापा के घर और इधर हमने पीनी है चाय, तो चाय यहाँ पे रख दी है। चाय थोड़ा दूध था क्या इसमें? दूध डाल लेंगे अभी। तो ये अभी वही है।
अब ये मैंने कम कर रखी ना, पकने लग गई। अच्छा पकने लगी। और इधर बना दिया है इंदु ने आटा। अब ये रोटी बनाएगी तो फटाफट से खाना खा की के मैं चटनी बना जाऊँगा। करो आम के जैसी, वो बनाओ क्या? फिर धनिया प्याज कुछ वो तो प्याज तो है, धनिया नहीं है। तो शाम दोपहर को बना लेंगे, अचार से खा लेंगे। अब खाएंगे हम अचार से और रोटी। और ये दूसरी बार डाल लगा उसमें। सारे ही बहुत ढीले ढीले बना दिया होगा तो आपने मेरे देखी। ढीले ही ठीक है गर्मियों में। इनमें मोटी लगूंगा मैं और ज्यादा, कुछ तो हो ही रही मैं फूकना सी। लगे क्यों है ही मोटी जी? तो मैंने तो कहा मैं हो रही मोटी, मैं कह रही मैं कहा कुछ तो मैं हूँ मोटी, कुछ सूट आपने सारे लूज बना दिए। लूज से नहीं मोटे लगते। जो वैसा फैब्रिक हो ना वो लटकवा सा, उनमें नहीं लगते अगर लूज भी हो तो। ये कॉटन वाले फैब्रिक में तो लगे हैं। कहीं नहीं लगते, जो चीज़ जो है सो है। और जी चाय बन गई है, खाना खा के मुझे जाना है शॉप पे और आज कई काम करने हैं। 2-3 दिन से देख रहे होंगे आप, काम नहीं हो पा रहा। कोशिश करते हैं काम की लेकिन हो नहीं पाता। कुछ ना कुछ और अदर काम इतने लटके हुए हैं वो पूरे करने होते हैं। इधर मैंने दिया बत्ती कर दी है और ये देखिए यहाँ पे गणेश जी विराजमान होते हैं। कृष्णा ने लगाई इधर, कृष्णन ने करी है सारी सेटिंग। अच्छा इसने भी तो करी थी हेल्प। कृष्णा का नाम लिया है ना। हाँ, और ये ना पहली बार इसको कह रही कि मुझे खुले खुले से क्या चाहिए था तुझे। ऐसे नॉर्मली जो पजामा होता है वो यहाँ से ऐसे होता है। अच्छा इसको टाइट नहीं चाहिए, इसको चाहिए खुले खुले। तो इसकी मनपसंद आई है ना। किसने लिए अच्छा इस बार तेरे कपड़े? मम्मा और डैडी ने। किसकी पसंद तो डैडी ने पसंद करे पजामे, मम्मा ने पसंद करे थे बेटे ये। और तेरे डैडी तो मैंने तो 4 लिए थे, मैंने कहा दोनों बहनों के लिए, दीदी ने दूसरे ले लिए फिर 2। उसको इन्होंने यूं नहीं सोचा कि चल ले 2 है तो 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, कोई बात नहीं बच्चे पहन ही ले, उधर से भी आ जा। मैं 2 वही रखी आए जाके। अरे ठीक है क्या होगा और आ जाएंगे फिर, है ना। ठीक है इधर मैंने दिया लगा दिया जी। और वही सभी वार्तालाप चल रही है। खाने ये नाने की कर रही है तैयारी। आज कौन से कपड़े पहनने की? आज ये वाली पैंट है, पता नहीं कब खरीदी थी। अच्छा पता नहीं कब खरीदी थी। और ये वाली टी शर्ट है जो हम कल पता नहीं कितने दिन पहले गए थे। ये अभी तो लेके आए परसों ही। हाँ परसों, ये वाली भी परसों लेके आए। आज ये 9 नंबर में चलेगा बच्चा है ना। ठीक है तो जी बस देखिए यहाँ पे मैं पहले तो किचन में ही थी, नाश्ता वगैरह करा, मैंने मतलब रोटी बना दी थी सबके लिए। और फिर तब तक थोड़ा सा मुझे मौसम लगा खुला हुआ सा, तो फिर मैं आ गई थी छत पे। मैंने कहा लाओ चलो कपड़े फैला दूंगी, क्योंकि मतलब धूप भी ना लगे लेकिन हवा सी निकल जाती है तो ठीक रहते हैं, नहीं तो कपड़ों में ना स्मेल सी होने लगती है। और धूप भी नहीं थी, वैसे तो मैं सही में बताऊँ ज़्यादा धूप में मैं डालती भी नहीं कपड़े। शाम सी के टाइम ही मैं कपड़े डालती हूँ 4-5 बजे के करीब, नहीं तो धूप में फिर कलर वगैरह भी खराब होते हैं। और रात को लेटने से पहले फिर मैं इन्हें उतार लेती हूँ तो सूख जाते हैं अच्छे से। 1-2 रह जाती है पैंट वगैरह तो मैं उन्हें अंदर मोंटी में डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े फैला दूंगी और ऐसे करके मेरा जो सुबह का काम है वो पूरा मेरा खत्म हो जाता है। तो जी इस वीडियो को मैं अब यहीं पे रोकूंगी, कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलते हैं जल्दी ही। राधे राधे।